15 साल बाद बीजेपी को यहां पर झटका लगा है और ऐसे में माना जा रहा है कि एमसीडी चुनाव के बाद लोकसभा की 7 सीटों पर क्या बदलने वाला है जनता का मिजाज, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। इसके अलावा 2014 में भी सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन जिस कार से यहां पर 15 साल बाद एमसीडी में बदलाव देखने को मिला है दिल्ली के लिए, और अब यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव के बाद लोकसभा की 7 सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। देखिए, इसके अगर बात की जाए तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। यानी बात की जाए अब विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए क्या आंकड़ा बन सकता है? 7 सीटों का चुनावी गणित सामने आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो बीजेपी सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से जो विश्लेषण और जो यहां पर जानकारी है उस हिसाब से काफी बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिल्ली की 7 सीटों पर लगाया जा रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो यहां पर मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से जो यहां पर सांसद है, उनके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां पर 25 वार्ड है और यहां पर आम आदमी पार्टी ने 20 वार्ड और बीजेपी ने केवल 5 वार्डों पर ही जीत हासिल की है। यानी यहां की जनता सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। विधानसभा चुनाव हो या फिर एमसीडी हो, अब लोकसभा की बारी है, तो एमसीडी के बाद लोकसभा के लिए क्या आंकड़ा बनेगा? क्या मीनाक्षी लेखी के क्षेत्र यानी नई दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की यहां पर वापसी हो सकती है? ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो बीजेपी के ही यहां पर रमेश विदुरी साउथ दिल्ली से जो है, यहां से 37 वार्ड है और यहां पर आम आदमी पार्टी ने 23, बीजेपी ने 13 और कांग्रेस को 1 वार्ड पर जीत मिली है। यानी यहां पर भी आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि यहां की जनता सीधे तौर पर अब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी। तो यहां पर अब बीजेपी सतर्क हो चुकी है। दिल्ली में क्या कुछ होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी फिलहाल आगे दिखाई दे रही है और लोकसभा की सीट पर बिल्कुल आराम से बीजेपी जीत सकती है 2024 चुनाव के लिए। जबकि मनोज तिवारी की भी बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आते हैं, 41 वार्ड हैं, यहां पर भी बीजेपी ने बाजी मारी। 21 वार्डों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी 15, कांग्रेस ने 4 वार्ड पर जीत हासिल की है। लेकिन यहां पर भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी में कड़ी टक्कर लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है 2024 को लेकर जो विश्लेषण अनुमान है। जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन यहां पर जो है चांदनी चौक से आते हैं और यहां पर 30 वार्डों के लिए आम आदमी पार्टी ने 14, बीजेपी ने यहां पर 16 वार्डों पर जीत हासिल की है। यानी यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिली है सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए, और यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए जो आंकड़े बन रहे हैं। इसके अलग बात की जाए तो परवेज शर्मा वेस्ट दिल्ली से अगर है तो इनके 38 वार्डों का जो चुनावी गणित है उसमें आम आदमी पार्टी ने 24 वार्डों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी केवल 14 और कांग्रेस 0 पर रही। यानी सीधे तौर पर यहां पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर। बीजेपी सांसद हंसराज के लिए अगर बात की जाए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कुल 43 वार्ड हैं, सबसे ज्यादा वार्ड हैं, और यहां पर बीजेपी को केवल 14 वार्ड, आम आदमी पार्टी ने यहां पर 26, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 2 वार्ड पर जीत मिली। यानी यहां पर भी आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी। इस तरह से यहां पर 7 जो यहां पर सांसद हैं उनके रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से कहां किसका पलड़ा भारी रहा है, आम आदमी पार्टी कहां आगे दिखी और कहां पीछे दिखी, उस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब जो दिल्ली के लिए अनुमान लगाया जा रहा है बीजेपी सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से जो सर्वे है 7 सीटों के लिए, उस पर देखें अगर तो बीजेपी फिलहाल यहां पर जिस कहा से यहां पर एमसीडी चुनाव के रिजल्ट रहे उसमें बीजेपी 3 या 4 सीटों पर आगे दिखी है। 1 या 2 सीट ऐसी रही जहां बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिली। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी आगे दिखी। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, आम आदमी पार्टी 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है